हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। ई फार्मेसीज के लिए कंसर्न करने वाली न्यूज़ सरकार की तरफ से आ रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ड्रग कंट्रोलर या जो ड्रग रेगुलेटर है उसकी तरफ से ये कहा गया है कि जो ऑनलाइन फार्मेसीज हैं जैसे नेटमेट्स हो गया या फिर हम फार्मेसी की बात करें अपोलो, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनको यहाँ पे शो काज नोटिस दिया गया है कि आप जो है बिना लाइसेंस के अगर ऑनलाइन इस तरीके से सेल करेंगे तो फिर आपके अगेंस्ट में एक्शन क्यों ना लिया जाए, और इसके लिए 2 दिन का समय इन कंपनियों को दिया गया है। पूरे इशू को डिटेल में देखते हैं क्योंकि ये जो ई फार्मेसीज के रेगुलेशन का मुद्दा है ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और इस पे मांग भी की जा रही है। जो ऑफलाइन स्टोर्स के जो केमिस्ट एसोसिएशन है वो भी कह रही है कि इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। पूरे इशू को डिटेल में देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे आपको सेशन का पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारे फ्री सेशंस होते हैं जिसके रिगार्डिंग आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रीलिम्स का ये बैच कोर्स है। 14,000 के अराउंड इसकी फ़ीस है जिसमें आपका कंप्लीट क्रैश कोर्स और ऑनलाइन जो भी टेस्ट हैं वो सब इंक्लूड किए जाएंगे। गवर्नमेंट के अंदर अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो लगभग गवर्नमेंट की तरफ से 20 के आसपास ऐसी कंपनियां हैं जिनको ये नोटिस यहाँ पे दिए गए हैं, शोकाज नोटिस दिया गया है। काफ़ी वेल नॉन कंपनीज भी यहाँ पे अपोलो फार्मेसी है, फार्मेजी है, नेटमेट्स है। और ये जो नोटिस दिया गया है ये गवर्नमेंट की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है CDSCO, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी तरफ से ये दिया गया है। और यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपने यहाँ पे 2 दिन में हमें रेस्पॉन्ड नहीं किया है और आप इस तरीके से ऑनलाइन ड्रग्स को बिना लाइसेंस के भी अगर सेल कर रहे हैं तो फिर आपके अगेंस्ट में बिना किसी फर्दर नोटिस के एक्शन लिया जाएगा। जहाँ तक हम बात करें, गवर्नमेंट के पास में काफ़ी लंबे समय से ये कंप्लेंट्स आ रही थी कि ये जो ऑनलाइन सेल हो रही है ड्रग्स की, इसके अंदर काफ़ी सारे जो रूल्स हैं उनका वायलेशन किया जा रहा है। स्पेशली ड्रग जो होती हैं या फिर जो भी हमारी जो मेडिसिन हैं उनकी सेल को, मैन्युफैक्चरिंग को, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक कानून बना हुआ है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। 1940 का ये कानून है। और इसके अंदर अगर हम देखें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स, तो ये इंपोर्ट को, ड्रग्स जो हैं उनके इंपोर्ट को, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को पूरा का पूरा रेगुलेशन यहाँ पे कर रहा है। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि ड्रग्स के अंदर जो है डेफिनेटली सब्सटेंसेस, थेरेपेटिक जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो आ ही रहे हैं। इसके अलावा मेडिकल डिवाइसेस, डायग्नोस्टिक, ये भी ड्रग की डेफिनेशन में आ रहे हैं। तो हम देखेंगे कि मेडिकल डिवाइस वगैरह के रिगार्डिंग भी अगर परमिशन चाहिए, लाइसेंसिंग, वो रिक्वायरमेंट भी अब यहाँ पे रहेगी। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का यही है कि जो ड्रग्स मार्केट में जा रही हैं वो सेफ़ हों, इफेक्टिव हों, जिस पर्पज़ के लिए दवाई ली जा रही है वो वहाँ पे एफिकेसी दिखाए, प्रभाव अपना दिखाए और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाए। कोई सब स्टैंडर्ड ड्रग मार्केट में नहीं हो जिसकी वजह से लार्ज स्केल पे कोई हेल्थ कंसर्न हो या लोगों को परेशानी हो। और इसी वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारी जो ड्रग्स हैं उनको क्लासीफाई किया हुआ है अलग अलग शेड्यूल के अंदर। तो इसके अंदर जो शेड्यूल हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, शेड्यूल एक्स एक होता है और इसके अंदर उन ड्रग्स को मेंशन किया गया है जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस रखती हैं, जैसे ऑपियोइड ओरिजिन के रहेंगे। तो इन ड्रग्स को लेने से क्या होता है, आदत पड़ जाती है, एक एडिक्शन वाला जो है वो चीज़ भी रहती है। इसलिए इन ड्रग्स को केवल और केवल ये स्ट्रिक्ट रहता है कि जो डॉक्टर हैं, स्पेशली जो साइकेट्रिस्ट हैं, उनके प्रिस्क्रिप्शन पे ही दिया जाएगा, बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा शेड्यूल एच जो है उसके अंदर भी प्रिस्क्रिप्शन बेस पे ही ड्रग्स को दिए जाने की बात है। और ये जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है इसके पूरे जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे ये संस्था बनी हुई है, वो है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO। ये इंडिया का जो है रेगुलेटरी बॉडी है, जो भी कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल डिवाइसेज है उनके रेगुलेशन के रिगार्डिंग ये सब यहाँ काम करती है। CDSCO के हेड होते हैं DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो रेगुलेट कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल मेडिकल डिवाइसेस को। और ये पूरी की पूरी जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आ रहा है। इसको ये याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स तो वो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर में आता है, जबकि ये जो पूरा का पूरा संस्था है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत आ रहा है। तो यहाँ पे जो DCGI जो हेड कर रहे हैं CDSCO को, ये रिस्पॉन्सिबल हैं कोई भी जो ड्रग है या कोई वैक्सीन है उसके रिगार्डिंग उसके अप्रूवल को। हमने कोरोना के समय भी देखा था CDSCO की तरफ से इमरजेंसी अप्रूवल आ रहा था, उसके बाद वैक्सीन को मार्केट में लाया गया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। और इसी को लेके कंसर्न ये था कि जो ऑनलाइन फार्मेसीज़ हैं वहाँ पे बहुत सारी ड्रग्स हैं उनको बिना प्रिस्क्रिप्शन, बिना इसके बेचा जा रहा है। और वाकई में वो ऐसी हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स हैं जिनकी वजह से बहुत सारे कंसर्न हो सकते हैं, उनका मिसयूज हो सकता है। लार्ज स्केल पे अगर सेल्फ मेडिकेशन लोग कर रहे हैं तो डेफिनेटली एडिक्शन का शिकार हो सकते हैं। अगर ड्रग्स की क्वालिटी, वो पर्पस चेक नहीं हो रहा तो भी हेल्थ कंसर्न यहाँ हो सकते हैं।
तो इस वजह से ये मुद्दा काफ़ी लंबे समय से चल रहा था कि जो ई फार्मेसीज़ हैं, ई फार्मेसी मतलब जो ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से किसी ऐप के माध्यम से जो मेडिसिन को सेल कर रही हैं, तो उसमें किस तरीके से इनको फॉलो किया जा रहा है, प्रिस्क्रिप्शन एटसेट्रा। और उसी के अनुसार अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे जो न्यूज़ आज देखने को मिल रही है, CDSCO की तरफ से ये जो ई फार्मेसीज़ को शो कॉज नोटिस दिया है, इसी कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है। हालांकि इसमें एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि इंडिया का जो ऑनलाइन फार्मेसी मार्केट है, इससे नेगेटिवली प्रभावित होगा। एट प्रेजेंट हम देखें लगभग 25 बिलियन रुपीज़ का ये हमारा मार्केट है। 22% की एनुअल जो ग्रोथ रेट है उसके साथ ये आगे बढ़ेगा और 90 बिलियन तक आने वाले 5 साल में ये पहुंचने वाला है। तो इसको ये माना जा रहा है कि थोड़ा सा इसके लिए सेटबैक है। लेकिन अगर हम इस पूरे इशू को लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे 2018 का दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने बैन कर दिया था ऑनलाइन मेडिकल सेल को, पूरे कंट्री के अंदर बैन कर दिया था। और रीज़न यहाँ पे ये बताया गया था, जो भी यहाँ पे PIL आई थी, पटिशन थी, उसमें यही कहा गया था कि ऑनलाइन जो ये फार्मेसीज़ हैं वो सेल कर रही हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी सेल हो रही हैं प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग। इसकी वजह से लार्ज स्केल पे हेल्थ कंसर्न हो सकते हैं। अगर स्पूरियस या सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की ड्रग जा रही है तो फिर लार्जर पब्लिक हेल्थ का क्या होगा, एडिक्शन अगर क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये गया था और आर्टिकल 21 का हवाला देके इसको मेंशन किया था PIL ने, और वहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने 2018 में जजमेंट दिया था कि ये इस तरीके से आप बैन इसको करेंगे। फाइन, लेकिन बट स्टिल दीज थिंग्स आर ओके ऑनगोइंग, और सरकार यहाँ पे चाह रही है कि एक गाइडलाइंस के रूप में इसको लाया जाए, जिसपे हो सकता है डेफिनेटली एक ड्राफ्ट रूल की बात हुई थी, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन पे भी कुछ वर्क नहीं हुआ है। और CDSCO की तरफ से यहाँ पे अगर गाइडलाइन आती है तो डेफिनेटली दैट विल बी ए ह्यूज बूस्ट, क्योंकि एक क्लैरिफाई हो जाएंगी चीज़ें कि क्या करना है, नहीं करना, किस तरीके से रहेगा। तो इसी माध्यम से अगर आप देखेंगे तो CDSCO की तरफ से जो दिल्ली हाई कोर्ट का 2018 वाला जजमेंट है वो भी सभी स्टेट्स को भेजा गया है, और स्टेट के जो ड्रग रेगुलेटर्स हैं उनको कहा गया है कि इनको आप देखते हुए, इस जजमेंट को देखते हुए, जो भी ऑनलाइन फार्मेसीज़ हैं उनको यहाँ पे रेगुलेट करने का प्रयास कीजिए। तो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस टॉपिक। सेशन का PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। जो 2024 वाले बच्चे हैं उनके लिए 16 फरवरी से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, और इसकी फ़ीस है प्री और मेंस की मिला के 54,000। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस बैच कोर्स। हिंदी मीडियम के लिए भी यही बैच 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। 0% EMI ऑप्शन भी आपको मिलता है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हैव अ ग्रेट डे।